Hmm. Hello students, we already discussed in the previous lecture about the circulatory system, blood vessels, heart and the pulmonary and systemic circulatory system also. Now we are going to discuss here about lymphatic system. Lymphatic system is also an important system of our body. Approximately half of our vertebrates of body is fluid, है ना. जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनकी बॉडी का हाफ जो बॉडी वेट है वो फ्लूइड है, मतलब कि लिक्विड पार्ट है. उसमें से जो 2/3 फ्लूइड है वो सेल्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है. और रिमेनिंग जो फ्लूइड है वो स्पेस जो है उन सेल्स के बीच की जो इंटर सेल्युलर स्पेसेस हैं उनमें वो पाया जाता है, ठीक है. तो ये जो सेल्स के बीच की स्पेस वाला जो फ्लूइड है, यहाँ जो स्पेसेस हैं, इन स्पेसेस के बीच में जो फ्लूइड पाया जा रहा है इसी को हम कह रहे हैं लिम्फ. ओके, लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड होता है वो क्या कहला रहा है, लिम्फ. और ये कैपिलरीज के अंदर फ्लो होता रहता है, ठीक है. इसलिए हम कह रहे हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम इज ऑल्सो अनदर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी और ह्यूमन बॉडी. जिस तरह सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारी ह्यूमन बॉडी का, उसी तरह ये लिम्फेटिक सिस्टम भी फ्लूइड को कैपिलरीज में फ्लो करवाने वाला एक सिस्टम है. और उसके अंदर जो जिस तरह ब्लड होता है उसी तरह इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, लिम्फ, LYMPH, ठीक है. सो हम कह सकते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम के कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं या वो किससे मिलकर बना हुआ है, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं. तो लिम्फ, okay, lymph is a fluid. Then second one is lymph capillaries. okay, यहाँ पर भी स्मॉल थिन ट्यूब्स हैं जो क्या कर रही हैं, लिम्फ को सर्कुलेट करने में मदद कर रही हैं, लिम्फ कैपिलरीज. देन थर्ड वन इज लिम्फ वेसल्स, वहाँ आर्टरीज और वेन्स थी, यहाँ हम लिम्फ वेसल्स ही कह रहे हैं इन्हें, ठीक है. एंड फोर्थ वन इज लिम्फ नोड और ग्लैंड, ठीक है. लिम्फ नोड और ग्लैंड्स, हम कह सकते हैं इनको कि ये ग्लैंड्स हैं जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट्स हैं. सो सबसे पहले हम बात करें लिम्फ की, तो लिम्फ एक कलर स्ट्रॉ कलर्ड, मतलब भी बिल्कुल जैसे लाइट येलो कलर्ड लिक्विड है. लिम्फ विच इज़ अ लाइट येलो कलर्ड लिक्विड. ओके, it is a light yellow colored liquid and it is also a type of connective tissue. ये भी connective tissue ही है, ये भी connective tissue ही है. जिस तरह blood is a connective tissue, likewise the lymph is also a connective tissue. okay, and it is translucent alkaline fluid. ये कैसा है, translucent है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट नहीं है लेकिन ट्रांसल्यूसेंट है, कम लाइट को पास कर पाता है. इट इज़ अ ट्रांसल्यूसेंट कलर्ड येलो कलर्ड और अल्कलाइन फ्लूइड. ओके, ट्रांसल्यूसेंट फ्लूइड, समवॉट अल्कलाइन इन नेचर. क्लियर. इसमें भी दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और लिम्फोसाइट. लिम्फ ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ टू parts, that is plasma and lymphocytes. clear. so plasma जो है वो यहाँ फ्लूइड पार्ट है और lymphocytes मतलब कि यहाँ पर ये सेल की तरह है, कार्पोसेल्स की, जैसे कि हमने वहाँ पर RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स देखी थी, वो ब्लड के अंदर की सेल्स थी. यहाँ पर lymphocytes आर दी सेल्स ऑफ लिम्फ. एंड प्लाज्मा इट इज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, ये फ्लूइड मैट्रिक्स है लिम्फ के अंदर का. ओके, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, प्रोटीन एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ठीक है, डाइजेस्टेड फैट्स, इसमें फैट्स और जर्म्स भी हैं. एंड some fragments of dead cells. clear. so it is a plasma, it is a fluid matrix of lymph, consists of water molecules, proteins, fat and
जर्म्स। क्लियर। जबकि लिम्फोसाइट्स ये थोड़े से अमीबॉइड शेप के होते हैं, अमीबॉइड मतलब कि इरेगुलर इन शेप। ओके, देन न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है इस सेल के अंदर, सो वी कॉल इट एज न्यूक्लिएटेड सेल्स। एंड दे ऑल्सो फाइट अगेंस्ट दी जर्म्स, ये भी जर्म्स के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। और ये स्पेशलाइज्ड ल्यूकोसाइट्स होते हैं, हम कह सकते हैं दीज आर स्पेशलाइज्ड ल्यूकोसाइट्स। और लिम्फ जो है ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, इट फ्लोज यूनिडायरेक्शनली फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट। कहाँ से कहाँ बहता है? फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट। ओके, इट फ्लोज फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट ओनली इन यूनिडायरेक्शनल फ्लो। यूनिडायरेक्शनली इट फ्लोज फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट थ्रू लिम्फ वेसल्स। क्लियर। देन लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ कैपिलरीज ये थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या कर रही हैं? इट ड्रेन्स lymph into lymphatic capillaries which are thin walled, highly permeable and network in every organ except nervous system। nervous system को छोड़कर सारे systems में ये lymph capillaries का network पाया जाता है, ये thin tube like होती है। lymph vessels, lymph vessels जो हैं the lymphatic capillaries unite to form, बहुत सारी कैपिलरीज पतली 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 कैपिलरीज अगर एक साथ मिलकर क्या बना देंगी? वेसल्स। ठीक है, सो दीज आर द कैपिलरीज एंड दिस इज वेसल्स और लिम्फ वेसल्स। सो दीज आर फॉर्म ड्यू टू यूनियन ऑफ लिम्फ कैपिलरीज। क्लियर। सो एंड विच आर ऑल्सो स्मॉल वेसल्स विथ न्यूमरस वॉल्व्स। इनके अंदर जिस तरह आर्टरीज और वेन्स में भी वॉल्व थे, यहाँ पर भी वॉल्व पाए जाते हैं। ठीक है, दे अल्टीमेटली जॉइन विथ वेनस सिस्टम यूजुअली नियर द हार्ट। मतलब ये जो वेसल्स हैं ये वेन्स के थ्रू जाकर कनेक्ट हो जाएंगी, जहाँ हार्ट के पास की जो वेन्स हैं उनमें ये वेसल्स जाकर जॉइन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज लिम्फ नोड और लिम्फ ग्लैंड्स। सो लिम्फ ग्लैंड्स और लिम्फ नोड्स मतलब ऐसी प्लेस जहाँ लिम्फ वेसल्स स्वेल हो जाती है, जहाँ जाते जाते एकदम से स्वेल हो गई। ये लिम्फ वेसल्स में स्वेलिंग जहाँ जहाँ है हम वहाँ कह रहे हैं दिस इज अ लिम्फ नोड और लिम्फ ग्लैंड। और ये जो ऐसी साइट्स है लिम्फोसाइट्स की जहाँ एंटीबॉडीज एक्यूमुलेट हो जाती। लिम्फ नोड्स आर रिच इन लिम्फोसाइट्स, मीन्स हियर मोस्ट ऑफ द लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट। जो हमने पहले बात की थी कि लिम्फोसाइट्स अमीबॉइड सेल्स होती है, न्यूक्लियाइड होती हैं और इनके अंदर जर्म्स को किल करने के लिए एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो पाती हैं। तो लिम्फ नोड्स भी ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बनती चली जाती है और यहाँ से ही जर्म्स और फॉरेन पार्टिकल्स का फिल्टरिंग हो जाता है। और लिम्फ नोड्स बहुत ज़्यादा एबंडेंट होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नेक रीजन में, आर्मपिट में और ग्रोइंग में प्रेजेंट होती है। टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स जो हैं ये भी लिम्फेटिक टिश्यू का ही एक तरह का मास है, पूरी तरह का पूरी एक जो गांठें हैं वो टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स भी लिम्फेटिक टिश्यूज ही हैं। ठीक है, सो अब इनके फंक्शन क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं वो हम देख लेते हैं। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम? तो फंक्शंस हम देखें अगर तो लिम्फेटिक सिस्टम कहाँ कहाँ काम आ रहा है। जैसे कि हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, मटेरियल को इधर से उधर ले जा रहा है, और तो उसी तरह यहाँ पर जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो भी कई तरह से काम आता है। तो जहाँ ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है फिल्ट्रेशन के दौरान ड्यू टू प्लाज्मा ऑफ ब्लड कैपिलरीज, lymph collects this excess fluid and drains it back into the blood, thus maintain the volume of blood। so हम कह सकते हैं कि maintain the volume of blood, ये blood के वॉल्यूम को बनाए रखता है, मेंटेन करके रखता है, maintain the volume of blood। ओके, सबसे पहला काम हम कह सकते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है, ये ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट वी कैन से दैट इट एक्ट एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स। इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक, ये कनेक्टिंग लिंक है एक तरह की ब्लड और बॉडी सेल में। इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल। ओके, क्लियर।
एक तरह से हम उसको टिश्यू फ्लूइड कह रहे हैं। तो ये टिश्यू फ्लूइड मतलब क्या है, बॉडी के सेल्स के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक की तरह ब्लड के साथ कनेक्शन शो कर रहा है लिम्फ, ओके, लिम्फेटिक सिस्टम। देन lymph capillaries of intestinal villi help in absorption of fat and transport of same to the food। मतलब जो lymphatic capillaries intestinal villi की हैं वो absorption का भी काम करती हैं, absorption of food material towards the blood, clear। next one is it protects the body by killing germs। so ये germ killing में मदद कर रही है, help in germ killing। lymphatic system help in killing of germs by producing antibodies in lymphatic node or lymphocytes। lymph की cells के अंदर जो antibodies बनते हैं वो germ killing में मदद करते हैं। और lymph vessels के थ्रू ब्लड के अंदर बहुत से मटेरियल ट्रांसपोर्ट होकर आ जाते हैं, मीन्स ये ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, ओके, हार्मोन्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्लाज्मा प्रोटीन, जनरली ये लिम्फ के थ्रू ही ब्लड में ऐड हो जाता है, ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी मेटाबॉलिक के एक्टिविटीज़ के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट्स बने हैं उनको भी टिश्यू फ्लूइड से ब्लड तक ट्रांसपोर्ट कर देती है, ठीक है। एंड ऑल्सो हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ, इट कलेक्ट्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी और वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, क्लियर। सो हियर वी कैन डिस्कस ऑलरेडी about lymphatic system। so just go through blood vascular system or blood circulatory system and lymphatic system and try to differentiate between blood and lymph। तो blood और lymph में क्या डिफरेंस है वो हम अभी बहुत सी चीज़ें इसमें देख ही चुके हैं, उनको भी एक बार आप ट्राई करिए डिफ्रेंशिएट करना कि ब्लड का कलर जो होता है रेड कलर होता है, ज़्यादा रेड कलर्ड होता है, ये येलोइश कलर होता है, लाइट येलो होता है, ठीक है। तो ये आप पूरा सिस्टम को भी डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कीजिएगा कि ये कलर में चेंज आया, देन इनके कंपोजिशन में चेंज होता है, इसमें ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उसमें प्लाज्मा और लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें ब्लड प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स हैं, इनमें लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, क्लियर। आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज है यहाँ पर और वहाँ पर लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो हमने पहले ही कहा कि ब्लड तो चारों दिशाओं में कहीं पर भी जा रहा है या बाई डायरेक्शनल है ना, दोनों तरफ घूम सकता है, टूवर्ड्स हार्ट और अवे फ्रॉम हार्ट, जबकि ये ओनली यूनी डायरेक्शनल है, ठीक है, यूनी डायरेक्शनल फ्लो शो कर रहा है लिम्फ सिस्टम। देन फोर्थ पॉइंट वी कैन से दैट द स्पीड ऑफ फ्लो। तो ब्लड बहुत ज़्यादा फास्ट रैपिडली फ्लो करता है, ठीक है, इट फ्लोज रैपिडली व्हाइल लिम्फ फ्लोज स्लोली, ये स्लोली फ्लो करता है, क्लियर। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड, फंक्शन क्या है ब्लड का, ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है मटेरियल लाइक न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हार्मोन्स फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर, व्हाइल इट फंक्शंस लाइक कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है। ये ऑर्गन टू ऑर्गन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ओके, ऑर्गन टू ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है ब्लड, बट ये क्या कर रहा है, इट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू, it is a connecting link between blood and tissue। so here is the difference between blood and lymph also। so go through this topic and revise it। thank you, have a nice day।